दोस्तों, चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उस कत्ल को करते हुए, उस घटना को करते हुए वो कहीं ना कहीं ऐसे सबूतों को जरूर छोड़ता है कि लास्ट में आकर वो पकड़ा जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानकर वाकई में आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और आप भी इस घटना को जब पूरा सुनेंगे और जब अंत तक पहुँचेंगे तो आप भी निष्कर्ष निकालेंगे कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा गलत कैसे हो सकता है। तो ये जो घटना है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसी रायपुर के पास एक थाना क्षेत्र लगता है खरौरा। उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है खसेरा। उस गांव में एक शख्स रहता है जिसका नाम है किशोर सारथी। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रोशनी। जहां रोशनी की उम्र है महज 25 साल, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत, और जो उसका पति है उसकी उम्र लगभग 27 साल। उसका काम होता है लेबर का, जैसे चिनाई का काम करना, और किसी भी तरीके का जो लेबर का काम मिलता है वो उस काम को करता है। अब जब जो पत्नी होती है उसकी, वो पढ़ने में ठीक होती है और उसका जो पति होता है वो लेबर का काम कर रहा होता है। जब शादी का कुछ टाइम निकलता है तो उसकी पत्नी को पता चलता है कि ये जो मेरा पति है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में अच्छा ऐसा कर सकता है, हासिल कर सकता है, जिससे कि जो उसकी आने वाला भविष्य है, आने वाले बच्चे और आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती है। अब रोशनी एक दिन फैसला करती है क्यों ना, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हूँ तो क्यों ना ऐसी कंपटीशन, यानी कि जो ऐसी परीक्षाएं होती है जिनमें सरकारी नौकरी लगती है, क्यों ना उनकी तैयारी की जाए और एक सरकारी नौकरी को हासिल किया जाए, और आने वाली जो नस्ल है, आने वाले जो बच्चे हैं वो एक अच्छे भविष्य की तरह देख पाए। ऐसा ही होता है 27 फरवरी 2026 को, जब रोशनी अपने पति से कहती है, उसका पति किशोर साथी, जब उसकी पत्नी जो रोशनी है वो कहती है कि मेरे लिए कंपटीशन की तैयारी करना है, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। किशोर सारथी सोचता है क्यों ना ये अच्छी बात है कि जो उसकी पत्नी है वो सरकारी नौकरी करेगी, और उस नौकरी के जब एवज में अच्छे पैसे मिलेंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बढ़िया हो पाएगा। ऐसा ही होता है, रोशनी अपने पति से कहती है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगी, तुम ऐसा करो कि मेरी जो छोटी बहन है आप उसको यहाँ पर ले आओ, क्योंकि जब पढ़ाई करेगी तो पढ़ाई पर जो ध्यान है वो पूरी तरीके से दे पाए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है, और उस मेहनत के लिए जो घर के काम काज हैं वो भी करना ज़रूरी है। तो जो किशोर सारथी है वो भी सोचता है क्यों ना, ये बिल्कुल सही बात है कि उसकी जो बहन है उसको ले आते हैं, और इस घर पर जब रहेगी तो कामकाज भी देख लेगी, और जो उसके पढ़ाई का काम है वो भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। अब किशोर सारथी निकलता है उस घर से बाहर और जाता है अपने ससुराल में। ससुराल जो गांव पड़ता है उसका नाम है बढ़िया। लगभग खाना पीना खा पी के किशोर है वो निकलता है कि उसकी बहन को वहाँ पर लाया जाए। अब 8 बजे वो निकलता है घर से बाहर और कहता है कि अब जाकर ले आओ, क्योंकि वहाँ से गांव कुछ ज़्यादा दूर था ही नहीं। वो निकल जाता है 9 बजे के आसपास, और उसके बाद जो रोशनी होती है वो उसको कॉल लगाती है, पूछती है, यानी कि वहाँ से वापस आने में लगभग ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि 1 से 1.5 घंटा ही महज लगता। अब अभी तक किशोर सारथी वापस नहीं आया, तो उसने मोबाइल से ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरीके से जो उसका मोबाइल है वो नहीं लगा। अब रोशनी इंतज़ार करती है कि सुबह होने का। जैसे ही सुबह होती है तो अब भी जो किशोर सारथी है वो अब भी घर पर नहीं पहुंचा था। तो अब रोशनी क्या करती है, कदम इस तरीके से उठाती है, परिवार के लोग, उसके देवर, उसके जो भी सभी लोग हैं वो सीधे जाकर थाने में इत्तला करते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं कि इस तरीके से जो उसका पति है वो गायब है। क्योंकि अगर आना होता तो उस टाइम तक आ जाता, उसका जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ दिखा रहा था। अब पुलिस थाने में पहुंचते हैं, सारी बातचीत होती है और पुलिस वालों को सारी घटनाओं के बारे में बताया जाता है। अब जाकर पुलिस वाले अपनी जो खोजबीन है उसको चालू करते हैं, तो पता चलता है कि
एक जगह पड़ती है जो एक गार्डन टाइप की जगह है रोड के किनारे। अब वहाँ पर जो किशोर सारथी है उसकी बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, जो प्रथम दृष्टया यानी कि पुलिस की नज़र में प्रथम दृष्टया सर्वप्रथम जो देखते हैं उसमें उनको लगता है कि ये जो किशोर सारथी है उसकी किसी न किसी तरीके से ये बाइक में या कार में टक्कर लगने से उसकी जो मौत है वो हो गई है, क्योंकि उसको उसकी बॉडी उस जो सड़क है उसके किनारे जो जगह है खाली खेत उसमें वो बॉडी मिलती है। जब पुलिस थाने में पहुंचे होते हैं कई सारे लोग, उसमें उसका भाई होता है किशोर सारथी का, भगवत सारथी, वो भी पहुंचता है, उसकी भाभी पहुंचती है रोशनी, और परिवार के जितने लोग हैं वो सारे लोग पुलिस थाने में पहुंचते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात एक और भी है कि जो किशोर सारथी है यानी उसका जो परिवार है वो एक बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का एक फैमिली है, यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना फाइनेंशियल तरीके से स्टेबल होंगे। अब जो सारे लोग लग जाते हैं खोजबीन में, पत्नी भी रो रो कर उसको पूरी तरीके से बुरा हाल होता है। अब उसकी जो सारी पूछताछ चलती है, जांच पड़ताल चलती है बार बार। जो उसके भाई था भगवत सारथी वो भी पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था, तो तत्परता दिखाती है वहाँ की पुलिस। उसके बाद में वो लोग जब छानबीन करते हैं तो उसका जो भाई होता है भगवत सारथी, वो कहता है, क्योंकि जब वो बॉडी को कब्जे में करती है पुलिस के बाद अपने पास लाती है तो उसके पास एक चीज़ मिस होती है, और वो चीज़ होती है उसका मोबाइल। यानी कि मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन मोबाइल उसके मतलब जब कपड़े वगैरह चेक किए जाते हैं तो उसमें उसका जो मोबाइल है आसपास में भी देखा जाता है, तो उसका जो मोबाइल होता है वो उस टाइम पर भी नहीं मिलता है। उसके बाद में जो उसका भाई होता है उसका शक गहरा जाता है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट। पुलिस वाले ये समझते हैं ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में की जाती है जांच पड़ताल। परिवार के जितने सदस्य होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनकी निकाली जाती है CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट। सारे लोगों की डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें किसी तरीके का कोई भी ऐसा संदिग्ध नज़र नहीं आता है। और उसकी जो पत्नी होती है रोशनी, वो भी काफ़ी तरीके से पुलिस पर दबाव डालती है कि मेरे पति का जो भी चीज़ है उसके बारे में सही जानकारी हो। लेकिन जब रोशनी के मोबाइल की भी CDR निकाला जाता है तो पहली नज़र में तो सब चीज़ नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जब और डिटेल से एनालाइज किया जाता है तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है। उस नंबर से लगभग 1 साल से लगातार कंटिन्यूसली उस नंबर से बात होती थी डेली। तो उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। उस नंबर का जब डिटेल निकाल के पता चलता है तो ये जो नंबर निकलता है वो निकलता है लीलेश का। लीलेश वही शख्स है जो कि रोशनी के मायके के पास का पड़ोसी का एक लड़का होता है, जिससे उसके संबंध होते हैं मित्रता के इस तरीके से। तो जब उससे बात की जाती है, पता किया जाता है, तो वो ट्राई करता है, देखता है कि इस नंबर से सबसे ज़्यादा बातें होती हैं। पुलिस वाले इसकी जांच निकालते हैं और उसके बाद में जब पता चलता है कि लगभग रात की जिस टाइम ये घटना हुई थी, यानी कि 27 फरवरी को ये घटना हुई थी, और जब 27 से 28 रात के बीच की बात है, तो उस टाइम पर लास्ट टाइम पर भी, यानी रोशनी ने पहले तो कॉल अपने पति को की थी, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उसके पास आती है एक कॉल, और जो कॉल आती है वो होती है लीलेश की। अब कड़ाई से पूछताछ होती है रोशनी से, क्योंकि अब जो अक्यूज्ड मतलब उनके लिए जो एक अपराधी की नज़र में था वो थी रोशनी। रोशनी को लाया जाता है, पूछताछ की जाती है। पहली बार में तो रोशनी ने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला, रोती रही, बिलखती रही, कह रही मैं ही अपने पति को क्यों मारूंगी, अपना ही सिंदूर को क्यों बिगाड़ूंगी। तो उसके लिए ये डिटेल दिखाई जाती है कि आप बताइए फिर ये नंबर कैसे हैं आपके पास, जो कि बात हो रही है। फिर जो रोशनी होती है, अब वो इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों के लिए एक एक जो तार है उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो रोशनी का कहना है वो ये था कि जो मेरा पति था वो एक, पहली बात तो ये उसको पता नहीं था कि ये जो लेबर का काम करता है जब शादी हुई थी। उसके बाद में जब उसको पता चला, लगभग 2-4 महीने तक ठीक रहा। उसके बाद में जब पता चला कि ये लेबर का काम करता है, भविष्य में कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर सकता है फाइनेंशियल तौर पे,
तो उसने ये तय किया कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, और आगे भविष्य की जो भी बात है वो इसका जो पति है लीलिस है वो संभाल लेगा। तो इसमें लीलिस और रोशनी ये दोनों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इस जो किशोर सारथी है इसको रास्ते से हटाने की। तो तय करते हैं एक दिन जो होता है 27 फरवरी। उस दिन ये लीलेश उसके साथ में 2 लोग और लेता है अपने दोस्त के लिए, जिसमें एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है देवेंद्र। 3 लोग एक गाड़ी करते हैं किराए पर, और जो गाड़ी होती है वो होती है थार गाड़ी। उस गाड़ी को किराए पर किया जाता है, और रास्ते में जैसे पता चली जाता है कि भाई ये निकल चुका है किशोर सारथी, उधर से वो थार गाड़ी लेकर आते हैं किराए पर, और उससे टक्कर मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि इस तरीके से लगे कि रास्ते पे जा रहा था किशोर और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसलिए लीलिस उस टाइम 27 तारीख को कॉल करता है रोशनी को और बताता है कि इस तरीके से काम हुआ है कि पुलिस तो कभी पकड़ ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें हो जाती हैं, पुलिस वाले कैसे समझते हैं और जो उसका भाई है वो क्यों समझता है इस बात के लिए कि मेरे भाई की हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट। तो वजह ये होती है क्योंकि नॉर्मल जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, एक प्रकार से सोने या चांदी की घड़ी या कोई चीज़ पहने हैं, वो तो एक बार के लिए गायब होना लाजमी सी बात है। लेकिन किसी भी एक्सीडेंट पर कोई भी शख्स किसी भी व्यक्ति का कभी भी मोबाइल नहीं लेती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। वहाँ पर जो गायब होने वाली चीज़ थी मोबाइल, वो एक संदिग्ध लगी थी उसके भाई की। वहीं से जो भगवत सारथी था उसका जो दिमाग था वो थोड़ा सा खटक गया कि आखिर मेरे भाई का मोबाइल गायब क्यों हुआ। यहीं से पुलिस वालों के लिए सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में लीलिस को पकड़ा जाता है। उसके 2 साथी होते हैं अजय और देवेंद्र, उनको भी पकड़ा जाता है, उन दोनों को लाया जाता है। और उसके बाद ये जो तीनों लोग हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो आप क्या रखते हैं इस पूरे कहानी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अगर आपको ये स्टोरी सही लगी हो तो आप भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप सजेशन दे सकते हैं कि आपके लिए और बेहतर तरीके से स्टोरी को लाया जा सके।